अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध पर और मेरे पीछे जो है वो गुड्डू बैराज है। इस वक्त जहान सार भी आगे मेरे वो भी व्लॉग बना रहे हैं। मैंने सोचा यूट्यूब के लिए मैं भी वीडियो बना लूँ। तो ये दरिया सिंध है, गुड्डू बैराज के ऊपर हम मौजूद हैं। इस वक्त मैं नीचे जा रहा हूँ। ये हम दरिया के अंदर आ गए हैं जी और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फुटेज वगैरह भी आ रही है। पीछे ये इसके दरवाजे हैं। ज़ाहिर निसार साहब, शबान, हाउ आर यू बॉय? ज़ाहिर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सीन है यार, बहुत मज़े की चीज़ है। और मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी को यहाँ आना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त चीज़, रेत, इतनी प्यारी रेत, क्या बात। ज़ाहिर भाई इधर थोड़ा सा इधर से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इसमें। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे सूरज हमारे चेहरे के ऊपर कश्तियों के पास भी चलता है। कम। ज़ाहिर भाई थोड़ा सा ना दरिया के बारे में बताइएगा। अच्छा जी, ये है दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ, दरिया सिंध के ऊपर गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज जो था 1957 में, 2 फरवरी 1957 में इसका संग बुनियाद रखा था उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। और 5 साल की कलील मुद्दत में ये बना, यानी 1962 में ये मुकम्मल हो गया। और इसका जो इफ्तिताह था वो किया था फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने। सही है। इसके जनाब 64 दरवाजे हैं और इसमें से ये हर दरवाज़ा जो है 18 फीट 60 फीट यानी 18 मीटर लंबा है, चौड़ा है। सही है। और इसमें से इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 12 लाख क्यूबिक फीट पर सेकंड की इसकी कैपेसिटी है। और ये 29 लाख एकड़्स को ये सराब करता है। कौन से इलाके आते हैं इसमें? इसके इलाके आते हैं जी, जैकबाबाद आता है इसमें, बिगारी फीडर वहाँ जाता है, पट फीडर आता है, गोटकी फीडर आता है, और उसके अलावा दरिया सहरा का भी कुछ इलाका आता है। इसमें लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, सही है, और कश्मीर। अच्छा, इन इलाकों में जो है जिस तरह ये माहीगीर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कश्तियाँ भी बैठी हुई हैं, तो मतलब कि ये दरिया जो है काफ़ी लोगों के पेट भी पार रहा है, मतलब कि उनको रोज़ी रोटी भी दे रहे हैं जैसे लोग। दरिया सिंध की ख़ास बात, एक तो अंधी डॉल्फिन हुआ करती थी, यहाँ ब्लाइंड डॉल्फिन हुआ करती थी। अब तो पता नहीं मुझे यहाँ होती है कि नहीं होती, लेकिन यहाँ की स्पीशीज़ बहुत मशहूर है। यहाँ कछुए और यहाँ ख़ास तौर पर ये जो माहीगीर हैं, दरिया सिंध की गुड्डू की मछली नाम लेकर पुकारी जाती है। जिस तरह हमारा ब्रांड है ना अहमदपुर लम्मा का पानी, अहमदपुर लम्मा का मीठा पानी, इसी तरह गुड्डू की जो मछली है पूरे पाकिस्तान में उसको नाम लेकर पुकारा, गुड्डू की, दरिया सिंध की मछली। ज़्यादा ये लोग जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, कश्तियाँ वगैरह, आप इनकी ज़बान में इनसे बातचीत भी करें, इनसे सवाल जवाब भी करें। तो ये भाई जो है ये काम कर रहे हैं, इनसे पूछे क्या काम कर रहे हैं। अली बख्श से तू कुछ बताओ असांखे बिराज वट अच्छा बीच बिराज केतिरो पुराणो आहे, तुसां कितनी मच्छी पकड़दा वे, जाल के जा कुछ थोड़ा बहुत। मीरानी साहब ये तो मीर मला मीरानी साहब पूरी दुनिया आपको देख दिया है टीवी के, ये थोड़ा सा रिपोर्ट बने लगे हैं थोड़ा सा आप ले लें इनसे। अच्छा आप बना लें। अच्छा ये बताएं कि मछली नहीं ये इधर दिखाए ना थोड़ा सा, इधर कितने साल, ये इधर थोड़ा सा मुंह करेंगे ताकि आप नजर भी ना, खड़े हो जाए ना, खड़े हो जाओ। हाँ ये हमारे जाल हैं। अरे जाल ये भाई है जी, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम से पलियो मिरानी है। पलियो मिरानी साहब, ये जो जाल है आपका क्या नाम है जी? ये शाह निवास साहब हैं। पलियो मजारी साहब हैं। आपका नाम? अली मजारी साहब नहीं, मिरानी साहब, सॉरी। पलियो मिरानी साहब, यहाँ पे जो है ये कश्ती भी है इनकी, और यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में। इसके अलावा जो यहाँ पे लोग आते हैं मतलब कि सैर व तफरी के लिए, उनको यहाँ पे कश्तियों के अंदर सैर भी करवाई जाती है। तो हम इनसे जानेंगे सर कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मतलब हम सारे इधर कम से कम हमारे अबू दादू इधर ही पैदा मरे हैं, खपे हैं इधर। अच्छा, ये तफरी वाले आते हैं इधर, अच्छी जगह तो नहीं है, सिर्फ ये किनारे के लिए आते हैं, किश्तियों में बैठ के इधर चक्कर लगाते हैं। 5 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी के हिसाब लेके हम टूर फेरा दे के इधर छोड़ते हैं बस। अच्छा। और मछलियाँ हम अपना बेनज़ीर मोहतरमा साहब हमारे को ये दरिया दे गई, हमारा साईं ममदली शाह जो है कराची वाला, सही उसने हमारे को ये दरिया आज़ाद करवा के दिए। मतलब क्या पहले यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त नहीं थी? नहीं थी, दी है उन्होंने, ठीक है। हाँ, ये ममदली शाह और बेनज़ीर भुट्टो ने ज़्यादा में ज़्यादा, हमारे ममदली शाह ने, वो उसने हमारे मुराद अली शाह, हाँ उन्होंने आपको ममदली शाह, मोहम्मद अली शाह। अच्छा, उन्होंने बड़ी मेहरबानी, मछलियाँ पकड़े हम अपना घर चलाते हैं बस। अच्छा, मछलियाँ ये आपने कोई मछलियाँ पकड़ी हैं या अभी लगाएंगे जाल वगैरह? अच्छा, ये जो होता है इसका क्या मतलब कि क्या ये निशान है? अच्छा, ये ऊपर वाला निशान है, ये जाल है। अच्छा, रात को जाल डाल के वापस आ जाते हैं, सुबह
नमाज के टाइम किस्ती पे निकालते हैं। डाल देते हैं ऐसे। अभी मतलब कि आपने कोई पकड़ी है मछलियाँ यहाँ पे? नहीं, अभी तैयारियां कर रहे हैं। अभी तैयारियां कर रहे हैं, मतलब आ लगाएंगे सुबह आके आप जो है वो हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले सही है। तो यहाँ पे कश्तियाँ भी हैं, तो कश्ती वगैरह मतलब कि आगे तक जाते होंगे आप, तो सारा दरिया घूमा होगा आपने। बिल्कुल यहाँ सारा पे दरिया। दरिया की कोई खास बात बताएं, मतलब कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मछली, कभी सबसे बड़ी मछली भी पकड़ी है आपने? हाँ बिल्कुल, 2 मन का फौजी खगा पकड़ा है। 2 मन का? 2 मन का कमांडो। अच्छा, हाँ वो पकड़ा है बस। इधर से? हाँ बड़े 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 ये फौजी खगाई हमने पकड़ा है। अच्छा। और तो मछली आम है, तकरीबन कोई 7 किलो, 8 किलो, 6 किलो, सही 3 है। किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, सही 1.25 है। किलो मछली का वजन होता है। सही सही सही। हाँ मतलब कि अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे डॉल्फिन हुआ करती थी जिसको अंधी डॉल्फिन बोलते थे, हाँ वो है। आजकल के दौर में भी है? अभी इधर तो पानी कम है, हम्म। उधर पीछे पानी बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा। गुबलो हो गया, हाँ। ठीक है, गुबलो के नीचे भी बहुत हैं, तो उधर ये होती है डॉल्फिन। अभी इधर नहीं है फिलहाल, जब पानी अच्छा। बढ़ेगा इधर फिर आ जाती है। फिर आ जाते हैं। हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें बताया इसके बारे में। ठीक। तो अभी आपने कश्ती चलानी है या अभी आपको देर है कश्ती चलाने में, ताकि हम पूरा इसको व्यूज़ भी दिखा दें लोगों को। और ये देखें, मेरे पीछे दरिया है, पीछे आपको जो है वो बताया उन्होंने एजाज भाई ने कि कितने उसके दरवाजे हैं, सारे दरवाज़ों के बारे में भी बताया उन्होंने। और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। लोग दूर दूर से आते हैं जी यहाँ पे आके, वो जो है सैर भी करते हैं, कश्तियों के ऊपर जो है वो झूले भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा दरिया, इधर से अब मैं दरिया के अंदर ही मौजूद हूँ। तो एक किनारा जो है उसको बिल्कुल खुश्क है, उसके ऊपर हम घूम रहे हैं दरिया के ऊपर। ये पानी की लहरें आप देखें, पानी की लहरें आ रही हैं यहाँ से। जाल भाई भी वीडियो बना रहे हैं, इसके अलावा और भी लोग घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लोग माहीगिरी करते हैं, कश्तियाँ वगैरह के ऊपर जो है वो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं, जिनसे जो है उनका जो है गुज़र बसर होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ तो पहले यहाँ पे जो मछलियाँ हुआ करती थी, मतलब कि डॉल्फिन अंधी मछलियाँ भी होती थी, लेकिन आज के दौर में वो नहीं है। यहाँ पे और भी लोग काफ़ी घूम रहे हैं, तो यहाँ पे घूमने के लिए मछलियाँ वगैरह है यहाँ। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। क्या नाम है भाई आपका? अहमद अली। अहमद अली भाई, आपको लाखों लोगों ने देखना है, जी। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? तकरीबन हमें तो 15-20 साल हो गए, हम पैदा भी यहीं हुए वापडा खलनी गुड्डू में। अच्छा, मतलब कि आपका सारा यहाँ पे आप घूमते हैं, कश्तियाँ वगैरह के ऊपर भी आप मतलब कि घूमते जी, हैं। जी। जो लोग दूर दूर से आते हैं उनको जो सैर वगैरह भी करवाते हैं, तो मछलियाँ भी पकड़ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर पहले तो पानी आता था, पीछे से बहुत पानी आता था, तो मछलियाँ वगैरह भी थी, डॉल्फिन वगैरह थी। तो अभी तो पीछे से ही पानी कम आ रहा है, और ऊपर से अभी काम वगैरह चल रहा है। इस साइड पानी कम है, उस साइड अभी गेट वगैरह बन रहे हैं। अच्छा। तो पानी उस साइड रोका हुआ है। अच्छा, पानी मतलब कि दूसरी तरफ हाँ, रोका तो हुआ है। बाहर से भी लोग वगैरह आते हैं, यहाँ घूमने वगैरह आते हैं, सही है। और ये कश्तियों पे घूमते हैं, चढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ की कोई यादगार बात बताएं, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जो इससे जुड़ा हो, जो आप कभी ना भूल सकते हो, या कोई ऐसी मछली आपने पकड़ी हो जो सबसे बड़ी मछली हो, मतलब कि वो जिसको तो देख के आपने सबको सैलाब भी है, बताया हो कि यादगार वाक़या सैलाब भी है, जो सैलाब आया था सैलाब यहाँ पे कितने अरसा मतलब कि पहले आए थे यहाँ पे? तकरीबन 2010 में आया था। तो उस वक्त क्या यहाँ की सूरत हाल थी जब सैलाब आया? पानी था। अच्छा। भेड़ बकरियां पानी के अंदर आई थी, वो असल में पूरे आबादी पूरी पानी के अंदर डूबी हुई थी। अच्छा, पुल के ऊपर से भी पानी गुजर रहा था, वो यादगार वाक़या वो ये पुल के ऊपर से अभी पानी आपने गुजर रहा देख सकते हैं, अभी 2 मिनट पहले ये बाहर मछली निकली थी था? कहाँ से? यहाँ से। अच्छा, मैंने नहीं देखा, शायद आप आपकी फोकस नज़र कर में। लें, इधर से आ जाएगी। अच्छा, जी मतलब कि वो यादगार दिन था आपका? जी जी, वो तो यादगार। हमारे साथ और भी दोस्त हैं, सर अपना तारुफ करवाइएगा, नाम बताइएगा। मेरा नाम भाई मोहम्मद उमेर चौहान। मोहम्मद उमैर चौहान साहब हैं, आपका नाम क्या है सर? फारूक अहमद करोड़ो, हम मीरपुर माथेलो से आए हैं। अच्छा, आप मीरपुर मथेलो से हैं दरिया को देखने के लिए, कैसा लगा है देख के? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कहना हाँ, चाहेंगे? बस यही तो, एक तो ये हमारा दरिया है, दरिया सिंध इसको कहते हैं। ये जो है पंजनद से निकल के, ये तो इसकी तो बहुत शुक्रिया जी, वो हमारी गाड़ी हमें बुला रही है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे अब हम इजाज़त चाहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको हमने सैर करवाई, वो सामने गाड़ी हॉर्न दे रही है कि जल्दी आ जाएं, तो हम जो है यहाँ से जा रहे हैं वापस। तो बहुत अच्छा लगा आज घूम के, दरिया की सैर भी हो गई। तो मैंने सोचा दोस्तों के लिए, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाई जाए, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है और बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ पे आके। जाद भाई,
तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा, वीडियो अच्छी लगे तो उसके ऊपर जो है वो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जाहद भाई के साथ, जाहद भाई के संग वैसे चलते चलते वैसे हम गपशप। बहुत शुक्रगुजार हैं अली साकिब के, अल्लाह वसाया के और नदीम साहब के कि उन्होंने वो उस जगह पे कार रोकी और हमें यहाँ उतरने का मौका दिया। शबान भाई वैसे आपका 1 किलो वेट कम हो गया बिल्कुल, और मेरे 3 बाल उड़ गए हवाएं थी जितना तेज। जितना सफ़र हमने किया और ये रेत यार, मोटरसाइकिल पे नीचे लेके आए हैं लोग यार। कमाल है। ये देखें जी, कमाल देखें, दरिया के अंदर मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं। ये बंद बनाया है इन्होंने और वो जहाज है खड़ा हुआ है बड़ा पुराना। इसका भी कोई मालिक होगा जहाज का, है सर भाई? हाय। यहाँ आपको दूर एक छोटा सा जहाज नज़र आ रहा होगा और हो सकता है यहाँ इस जहाज में जैक हो सकता है इस जहाज में जैक स्पैरो भी मौजूद है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन इसके लिए ऐसे में शूटिंग लगाई। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे। जिए सिंध, जिए पाकिस्तान, जिए शबान। थैंक यू सर। चलें जी, अब हम यहाँ पे आ गए हैं ऊपर। अपने मेज़बान मोहम्मद शबान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।